स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था इनपुट और आउटपुट वाला, जिसमें हमने इनपुट लेना और आउटपुट डिस्प्ले करवाना सीखा था सी इन और सी आउट स्टेटमेंट के साथ। आज उसकी एक एग्जांपल है 4.23। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 5 डिजिट नंबर एंड रिवर्स द नंबर। जैसे आपके पास ये नंबर है जिसमें 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हमने ऐसा कोई भी नंबर लेना है जिसमें 5 डिजिट्स हों और रिवर्स करना है। तो इसमें लॉजिक सिंपल यही है कि हमने रिवर्स कैसे करना है कि 4 को शुरू में लेके आना है, फिर 7 को, फिर 1 2 और 1। मीन नंबर अगर 9 2 1 7 4 है तो हमने 4 7 1 2 9 करना है। तो इसमें जो सिंपल मेथड होता है वो ये होता है कि हम इस नंबर को डिवाइड करते जाते हैं। पहले हम 4 को अलग करेंगे, पहले हम 4 को अलग करेंगे, फिर हम 7 को अलग करेंगे, फिर हम 1 को अलग करेंगे, फिर 9 को, 2 को अलग करेंगे और 9 को। जब सारे डिजिट्स अलग अलग हो जाएंगे तो उसके बाद हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो हमारे पास नंबर का रिवर्स आ जाएगा। जो ये सिंपल टेक्निक अभी आपके इस प्रोग्राम में यूज हुई है। तो अच्छा, अब इसका रिमाइंडर हमारे पास 4 कब आएगा? जब हम इसको डिवाइड करेंगे, या आप ऐसे समझ लें कि हमने एक तो इसको डिवाइड करना है और दूसरा इसका क्या करना है, रिवर्स लेना है। तो सबसे पहले आपके पास पता है आपको कि जब नंबर को डिवाइड करें तो दो वैल्यूज आती हैं आपके पास। ठीक है, मैं 2 को डिवाइडेड बाय 5 करती हूँ, सॉरी 5 को अगर डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ तो मेरे पास पता है आंसर क्या आएगा, 2 2 जार 4। और अगर मैं 5 का रिमाइंडर लेती हूँ 2 से तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 1। 2 2 जार 4 और रिमाइंडर क्या बच जाता है, 1। ये दो ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं, तो हम इन दो ऑपरेटर्स की मदद से ही सॉल्व करेंगे। देखें, जब मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया है तो 2 आ गया है। ठीक है, तो हमने ऐसे नंबर्स के साथ डिवाइड करना है कि हमारे पास ये पहला नंबर अलग हो जाए, दूसरा अलग, तीसरा, चौथा और पांचवा सारे अलग अलग हो जाएं। तो इसका मेथड क्या है कि अब ये हमारे पास 92,000 है। जब आपके पास 5 डिजिट नंबर होगा तो आपने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है। इसका मतलब है मैंने 1 दिस, इसको किसके साथ डिवाइड करना है, 10,000 से। 92,000 को 10,000 से डिवाइड करना है, क्योंकि 10 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 90,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको डिवाइड करना है। इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, ये इक्वल हो जाएगा 9 के। और जब मैं इसका रिमाइंडर लूंगी इसी नंबर का, इस नंबर को जब मैं यहाँ पे रिमाइंडर लूंगी तो ये इसको 9 टाइम्स डिवाइड करेगा और रिमाइंडर में क्या वैल्यू बच जाएगी हमारे पास, 2174। अब देखिए, हमने एक डिजिट जो कि 9 था उसको अलग कर लिया है, और जो बाकी डिजिट्स थे वो रिमाइंडर ऑपरेटर ने हमें अलग करके दे दिए। ठीक है, तो जो डिवीजन ऑपरेटर है वो हमें 9 अलग करके दे देगा, और जो हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर है वो बाकी के 4 डिजिट्स को अलग करके दे देगा। क्योंकि ये 5 डिजिट था तो 5 डिजिट वाले से 5 डिजिट डिवाइड होंगे और बाकी 4 डिजिट बच जाएंगे। एक डिजिट हमने अलग कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो रिमेनिंग आंसर है इसमें से एक और डिजिट कम करना है। इसका मतलब है अब हमने 2 को सेपरेट करना है। तो 2 को सेपरेट करने का भी अगेन वही मेथड रिपीट होगा। 2174 को हम डिवाइड करेंगे अब 4 डिजिट नंबर से। क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है तो हम इसको 4 डिजिट मीन 1000 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1000 टू टाइम्स इसे डिवाइड करेगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसी का रिमाइंडर लेंगे तो 2000 का, जब हम इसका 1000 से रिमाइंडर लेंगे तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या वैल्यू आ जानी है, 174। इस नंबर में से भी हमने पहला डिजिट 2 जो है वो अलग कर लिया है, और यहाँ से सबसे पहले हमने क्या अलग किया था, 9। हम नंबर को छोटा करते जा रहे हैं और फर्स्ट डिजिट उनका अलग करते जा रहे हैं। पहले हमारे पास 9 आया, फिर हमारे पास 2 आया, और अब हमारे पास 174 बचा है। अब 174 को हम दोबारा से पहले डिवाइड करेंगे फिर रिमाइंडर लेंगे, यही दो ऑपरेशंस बार बार रिपीट होंगे। तो हम
174 को डिवाइड करेंगे 100 से। जितने डिजिट का नंबर है उतने ही 100 से आपने उसे डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। और 174 का जब आप रिमाइंडर लेंगे 100 से तो आपके पास इक्वल आ जाएगा 74 के। ठीक है, अब देखें पहले 9 हमने अलग किया, फिर 2 किया और अब 1 भी अलग हो गया है। अब 1 को अलग करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वो क्या था 74। और अब इस 74 को भी हमने फर्दर दो डिजिट हैं इनको भी अलग करना है। तो हम 74 को पहले डिवाइड करेंगे 10 से जिसका आंसर क्या आ जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल सॉरी 10 से जो कि इक्वल आ जाएगा 7 के। और जब हम 74 का रिमाइंडर लेंगे 10 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अब हमारे पास सारे डिजिट्स सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, इस पूरे नंबर में जितने डिजिट्स थे 9 2 1 7 4 सारे अलग अलग आ गए। हम इन सबको अलग अलग स्टोर करेंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि ये सॉल्व कैसे हो रहा है। डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसे सेव कर लें और फिर उसी नंबर का रिमाइंडर ले लें और फिर रिमाइंडर को दोबारा डिवाइड करना है। फिर रिमाइंडर को डिवाइड किया, जो आंसर आया उसे सेव कर दें और फिर उसका रिमाइंडर ले लें। फिर जो रिमाइंडर आया है उसको हमने डिवाइड करना है। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर का आंसर आता जा रहा है हम फर्दर उसको डिवाइड और रिमाइंडर लेते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस कॉपी होता जा रहा है। फिर लास्ट में जब हमारे पास 10 आ जाता है तो 10 के वक्त जो लास्ट हमारे पास 2 डिजिट नंबर होता है वो भी 1 1 में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि अब ये 2 डिजिट था तो अब हमारे पास इसको डिवाइड करने से और रिमाइंडर लेने से दोनों डिजिट अलग हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये सारे डिजिट्स हमारे पास अलग अलग सेव हैं तो हम इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा देंगे 4 7 1 2 9। तो यही प्रोसेस हमने अपने कोड में फॉलो करना है। अब जो चीज़ सेम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास n इक्वल था 92174 के, तो मैंने क्या किया था n का a, पहले हमने एक वैल्यू ली a और a को हमने कहा कि a किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर डिवाइडेड बाय 10,000 के। फिर हमने नंबर को चेंज कर देना है। अब इसमें से हमने वैल्यू 9 अलग कर दी है तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, n को इक्वल कर देंगे n इज इक्वल्स टू, ये अब हमारे पास n था, देखिए n रिमाइंडर दिस। n को हमने कहा कि ये वो नंबर है जिसको हमने रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि n को डिवाइड किया है, फर्स्ट डिजिट अलग हो गया है, उसको हमने a में स्टोर कर दिया और अब हमें इस नंबर की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें सिर्फ इसके हाफ पार्ट की ज़रूरत है। और वो हाफ पार्ट हमें कैसे मिलेगा, रिमाइंडर लेने से। तो इसलिए हमने रिमाइंडर लेके जो नया उसका हाफ पार्ट बचता है 2174 उसको दोबारा n में स्टोर कर दिया। अब हमारा नया n क्या है 2174 जिसे हमने सेपरेट करना है। फिर हमने अगेन क्या किया है, एक दूसरा नंबर लिया विच इज़ b, जिसमें हमने अब 2 को सेव करना था। और फिर अब देखें यहाँ पे अगेन क्या सेव हुआ है, n, n की जो नई वैल्यू थी और उसको हमने डिवाइड किया तो 2 आ गया। और अब ये n भी हमारे लिए यूजलेस हो गया, इसमें से हमने 2 ले लिए। अभी हमें बाकी क्या चाहिए 174। तो उसको हमने यहाँ पे दोबारा से n को नई वैल्यू असाइन कर दी कि n किसके इक्वल है, n इक्वल हो गया है जो पुरानी वाली n की वैल्यू है 2174, उसका रिमाइंडर ले लें 1000 से तो 174। अब हमें ये नंबर चाहिए जिसको हमने फर्दर डिवाइड करना है पार्ट्स में। फिर अगेन दोनों प्रोसेस रिपीट हो रहे हैं। फिर तीसरी वैल्यू हम ले रहे हैं, अब तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल c इज इक्वल्स टू, अगेन ये अब n था, n डिवाइडेड बाय 100। और फिर 174 का भी क्योंकि हमने एक डिजिट अलग कर लिया है तो अब हमें इसको भी ब्रेक कर देना है और नया वैल्यू ले लेनी है विच इज n इक्वल्स टू n रिमाइंडर 100। तो n रिमाइंडर 100 करेंगे तो 74 आ जाएगा। अब अगेन 74 भी हमारे लिए नई वैल्यू a b c और d इज इक्वल्स टू
74 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से भी हमने 7 को अलग कर दिया है। तो अब ये जो n था हमारे पास नया, इसको भी फर्दर हमने डिवाइड करना है, क्योंकि हमने 74 में से 7 ले लिया है, 4 को भी अब स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन n इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10 करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब देखें हमारे पास सारी वैल्यूज एक के बाद एक जो आंसर्स थे वो दोबारा यूज होते रहे, और वो आंसर्स एन ही थे बेसिकली। पहला एन, फिर उसका रिमाइंडर वो एन बन गया, फिर नेक्स्ट रिमाइंडर वो एन बन गया, एंड सो ऑन। हमारे पास 5 डिजिट्स ए बी सी डी और एन में स्टोर हो चुके हैं, जिनको अब हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। अब मैं सी प्लस प्लस ओपन करती हूँ और उसमें हम इनको सॉल्व करते हैं, ताकि आपको पता चले कि इसकी आउटपुट कैसे हमारे पास आ रही है। इसी तरह का 3 डिजिट्स वाला नंबर भी आपके पास है, वो 1000 से फिर स्टार्ट होगा, और उसको आपने 1000 से ही सॉल्व करना है। मैं इस एरिया को कम कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियरली नज़र आए। फाइल में जाके हमने न्यू टाइप किया, और यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, ठीक है। और उसके बाद अब हमने नेक्स्ट ऐड करवानी है, जो कि है हमारे पास हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। कॉनियो जो है वो क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच के लिए यूज़ होती है, इसलिए हमें ये भी करवानी होती है। और फिर इसके बाद है हमारे पास हैश इंक्लूड, हम आयो मैनिपुलेटर भी करवा लेते हैं, हम एंड लाइन का यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। क्या तीनों हमने ऐड करवा ली। फिर void मेन और उसके बाद बॉडी ऑफ मेन हमारे पास आ जाती है। अब बॉडी के अंदर हमने प्रोग्राम लिखना है। अब हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए थे, इंटीजर नंबर है तो हम इंट ले लेते हैं, ए बी सी डी और एन, या हम उसे ई कह देते हैं, ठीक है। और ये हमने लिख लिए। और सबसे पहले अब हमने पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, ताकि आउटपुट स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाए। अब यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है, तो हम उसे मैसेज दे देते हैं पहले, ताकि यूज़र 5 डिजिट नंबर ही इंटर करे। हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं इंटर 5 डिजिट नंबर, ठीक है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आउटपुट स्टेटमेंट हमने यूज़ किया प्रोग्राम को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए। और सी इन में हमने वो वैल्यू स्टोर कर ली, और हमने उसको किस वेरिएबल में स्टोर किया है, ई में, ठीक है। उसके बाद अब हमारा काम शुरू होता है कि हमने उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या लिखी थी मैंने कि a इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय 5 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर से ही इसे डिवाइड करना है। और फिर हमने क्या कर देना है, e इक्वल्स टू ई मॉड, ठीक है। पहला डिजिट अलग हो जाएगा, जो भी पहला नंबर होगा। उसके बाद हमने करना है b इक्वल्स टू, अब e की वैल्यू चेंज हो चुकी है, यहाँ से 5 डिजिट से अब ये यहाँ पे 4 डिजिट का बच गया होगा, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाय 4 डिजिट अब हमने डालने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ई को दोबारा से चेंज कर देना है, अब 4 डिजिट से उसे 3 डिजिट बना देना है। तो यहाँ पे ये जो ई है उसको हमने रिमाइंडर ले लिया 4 डिजिट से, तो इसके बाद अब ये 3 डिजिट बन गया। फिर अब हमने ए बी और सी तीसरा डिजिट लेना है, तो सी इज इक्वल्स टू अगेन वही प्रोसेस, हमने ई को डिवाइड करना है 3 डिजिट से, क्योंकि अब वो 3 डिजिट नंबर हो गया है। और उसके बाद फिर हमने ई को 3 से 2 में कन्वर्ट करना है, तो हमने ई का रिमाइंडर लेना है, ओके। उसके बाद ए बी सी, और अब फोर्थ डिजिट हमने अलग करना है विच इज़ डी, और अगेन वही प्रोसेस ई को हमने डिवाइड करना है, 2 डिजिट नंबर था तो अब 2 डिजिट से डिवाइड करना है। तो वही स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ। अगर आप वो, और अब लास्ट में ई का मॉड लेना है,
10 से, और ये हमारे पास लास्ट जो रिमाइंडर था वो एक डिजिट बच जाएगा इसमें। अब देखें, ए में पहली वैल्यू, बी में दूसरी, सी में तीसरी, डी में चौथी और ई में लास्ट पे पांचवी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सारे नंबर्स क्योंकि अलग हो गए हैं तो अब हमने इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो सी आउट, और ये बहुत सिंपल है। पहले हम एक मैसेज लिख लेते हैं, नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इज। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैनिपुलेटर भी लगा सकती हूँ एंड एल का, या मैं बैक स्लैश एन भी यूज़ कर सकती थी। अब यहाँ पे मैं स्पेस के लिए बैक स्लैश टी यूज़ कर लेती हूँ ताकि इन दोनों में स्पेस शो कर दे। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज, अब सबसे लास्ट वाला डिजिट ई में आया था तो ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। अब ये सारे मैंने, क्योंकि पहला डिजिट ए में, बी में, सी में, डी में इस फर्स्ट सीक्वेंस में थे तो मैंने उसे रिवर्स सीक्वेंस में लिख दिया। इसके बाद गेट सी एच ई, और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। ओके, 1 एरर एंड 4 वार्निंग्स। एक्सप्रेशन सिंटैक्स की एरर है। ओके, ये देखें यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स डाल गई हैं, इसकी वजह से उसने ये एरर दी है। मैं इसको दोबारा से कंपाइल करती हूँ। अभी भी 1 एरर। यहाँ पे क्या एरर है? इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर। जी, यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट डाली है, एक, शायद हमने जब से बैकवर्ड मूव किया था। तो अब 0 एरर और 0 वार्निंग्स हैं। अब हम इसको रन करेंगे। देखिए, इंटर 5 डिजिट नंबर आ गया। मैंने इंटर किया 6356। ओके, 6359 6। या मैं यहाँ पे 6 की जगह 7 कर देती हूँ। 5 डिजिट नंबर इंटर हो गया है। अब देखें, क्योंकि हमने फिक्स नहीं किया हुआ, यहाँ पे यूज़र और भी इंटर कर सकता था, तो ये मैसेज उसे बताएगा कि उसने 5 डिजिट नंबर इंटर करना है। अब देखें, नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इज 63597 को उसने। अच्छा जी, हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक क्या आई है हमारे पास। ई में हमने नंबर लिया था और उसको डिवाइड किया है, रिमाइंडर लिया है, फिर डिवाइड किया है, फिर रिमाइंडर लिया। नाइन सेवन टू ज़ीरो। ओके, नंबर इन रिवर्स। अच्छा जी, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर में जो वैल्यू ई में स्टोर हुई है उसको 10,000 से डिवाइड करना है। और डिवीजन के बाद वैल्यू को स्टोर कर देना। मैं यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लगाती हूँ ताकि मुझे पता चले कि ए का आंसर क्या आ रहा है। फिर यहाँ पे मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लगाती हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि बी का आंसर क्या आ रहा था। इंटर 5 डिजिट नंबर 56897। इंटर करें 08। फिर हम देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लॉजिक हमारे बिल्कुल ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि
हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उसने ई में क्या वैल्यू स्टोर की है। सी आउट ई। अब देखें यहाँ पे कोई लॉजिकल मिस्टेक है जिसकी वजह से ये एरर आ रही है, और उसको सॉल्व करने के लिए यही ऑप्शन है कि मैं डिफरेंट जगहों पे सी आउट करवा के चेक करूँ। ई में वैल्यू ही हमारी ठीक स्टोर नहीं हो रही, जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इनको रिमूव कर देती हूँ, इसको हम रन करते हैं, ई में वैल्यू ही गलत स्टोर हो रही है 21974, जिसको वो रिवर्स तो कर रहा है 47912 के ऑर्डर में, लेकिन ई की वैल्यू क्यों नहीं सही स्टोर हो रही। जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो ई में स्टोर नहीं हो रही। अच्छा, हम पहले ई इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ओके, इसको यहाँ पे दोबारा भी एग्जीक्यूट करके ई को 0 करके भी चेक किया है हमारे पास। इसको जब मैं रन करूँगी इस प्रोग्राम को, तो हमारे पास देखिए नंबर में कोई भी इंटर कर रही हूँ वो गार्बेज वैल्यू दे रहा है, इस वैल्यू को रिसीव नहीं कर रहा। ये कोई सॉफ्टवेयर इशू आ गया जिसकी वजह से वो ई में वो वैल्यू स्टोर नहीं हो रही। लेकिन आप देखें कि जो वैल्यू ई में स्टोर हुई है, जो मैंने शो करवाई है 19858, उसने उसी को रिवर्स किया 85891। जो ई की वैल्यू है हमारे प्रोग्राम की लॉजिक के अकॉर्डिंग वो रिवर्स हो गई है, लेकिन जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो वैल्यू जाके ई में स्टोर नहीं हो रही। और वो कोई सॉफ्टवेयर इशू है या किस वजह से आ रहा है, इस प्रॉब्लम को बाद में चेक करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो रिवर्स की कोडिंग है जो आपको बताइए डिवाइड और रिमाइंडर वाली, वो बिल्कुल सही काम कर रही है कि जो भी ई की वैल्यू है उसको वो रिवर्स फॉर्म में लेके आ रहा है। तो ये एक एग्जांपल जो मैंने आपको सॉल्व करवानी थी, ये आपको करवा दी है। बाकी आपके पास अगर आपने कोई और एग्जांपल समझनी है तो उससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको होमवर्क देना है, आपका ये लास्ट लेक्चर था और ये एक ही एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करवानी थी। आपकी क्वेश्चंस कोई नहीं आए कि आपको कोई और एग्जांपल